हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी हो रहा है सुबह का 5:45 और जिया स्कूल जा चुकी है। 5 मिनट से ज़्यादा ही हो गया क्योंकि आज है 15 अगस्त। तो आप सभी को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बस अभी घर का काम कुछ भी नहीं हुआ, नाश्ता वास्ता कर चुकी है और नाश्ता करके वो गई है। और हम लोग सुबह की जो चाय है वो पी चुके हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि बस अजान की आवाज़ कान में आती है ना, तो हम लोग दोनों की आंख खुल जाती है। उसके बाद फिर अपना काम स्टार्ट हो ही जाता है। ये टहल वहल भी लिए टहलते हैं ऊपर में सुबह के टाइम। तो ये टहल भी चुके हैं और चलेंगे भी। और देखिए नाश्ता ना छोड़ के भी चली गई, आधा ही खाई है और आधा यहीं छोड़ दिए। यही है जाने के लिए ना, बच्चों का एक ये खुशी होता है ना कि हाँ ये करेंगे वो करेंगे ऐसा करेंगे, तो वो उसी में खुशी में ना ऐसे ही रह जाता है। बाकी अभी घर में ना पूरा सनसनाटा। मेरे ख्याल से आज कोई बच्चे स्कूल स्कूल नहीं जा रहे हैं, छुट्टी होगी कुछ भी, तो पूरा सनसनाटा लग रहा है। बस हम ही लोग उठे थे और फटाफट जिया फिर तैयार हुई और उसके बाद चली गई। तो चलिए हम भी चलते हैं ऊपर। और ये गए थे लेकिन ना पानी नहीं डाले हैं, बोले कि पानी डालना भूल गए, तो अभी हम जा रहे हैं पानी छत पे डालने के लिए। छत पे यानी कि पेड़ ओड़ में पानी डालेंगे। तो आए ना तो देखे कि गमले में पानी ये डाल चुके हैं, लेकिन फिर भी हमको बोले कि हाँ जाओ। और ये जो ना इसको तोड़ी दिए, ऊपर से नहीं, जैसे नीचे से नहीं तोड़े, ऊपर से इसको ना डाली तोड़ दिए क्योंकि ये पूरा सूख गया था। एक बार ना कोई भी पौधा लगाएंगे ना तो वो सूखता है और उसके बाद फिर होता है। तो ये है कड़ी पत्ते का पेड़ जो कि काफ़ी इसमें पत्ता था लेकिन ये सूख गया। तो देखिए तो इतना दिखा है। तो ये देखिए यहाँ से ना इसको तोड़ दिए हैं। अब जो होगा तो वो नया इसी में से निकल जाएगा। कि एक यहाँ पे ऑलरेडी है, ये पहले का था, तो ये है। तो घर में कुछ हो चाहे ना हो, कड़ी पत्ता जरूर होना चाहिए। बहुत काम का है। तो इसको यहीं से फेंक देते हैं। तो चलिए। और कल रात में ना, कल शाम को वॉशिंग मशीन से निकाल के वो सब डाले थे, तो रात में जब हटा रहे थे ना तो ये सूखा नहीं था। तो ये बोले ना कि छोड़ दो। हाँ बोले कहीं पानी बरस गया, तो बोले नहीं बरसेगा, वैसे सूख गया है। थोड़ा देर बाद आके ना इसको सब सूख गया लेकिन हल्का हल्का नमी है, तो उसको छोड़ देते हैं ऐसे ही। तो ऊपर से आ चुके हैं और जल्दी से ना जीसू का रूम साफ कर दिए। तो इधर का एक काम मेरा ख़त्म हो गया है और जब तक हम यहाँ का काम कर रहे थे ना तब तक देखिए तो ये भी आ चुके हैं। तो ये वाला रूम साफ़ हो गया है और इधर का ना मच्छरदानी भी अभी तक हम हटाए नहीं थे क्योंकि ये हमसे फोल्ड भी नहीं हो पाता है। और जैसे ही हम यहाँ पे कर रहे थे तभी हम छत पे चले गए थे, तो ये आ गए हैं। तो ये मच्छरदानी फोल्ड करेंगे और इधर का जो बेड है वो हम ठीक कर देंगे। उसके बाद फिर इनकी खातिरदारी में लग जाएंगे। और आज ये जल्दी ही जाएंगे, ऑफिस तो नहीं जाएंगे आज। इनका ड्यूटी ना जहाँ पे 15 अगस्त मनाया जा रहा है वहाँ पे रहे। तो अभी टाइम हो रहा है 8:15 और अभी ये गए हैं। थोड़ा देर हम बाहर ही खड़े हो गए थे, ये गए तो। और आज के दिन ना ये बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। जैसे कि औरतें कहीं जाने लगती तो कैसे तैयार होती है, वैसे सेम ये करते हैं। और क्योंकि आज इनको वहाँ झांकी वाकी में जब जाना है और खड़े रहना है क्योंकि वहाँ पे इनका ड्यूटी लगा हुआ है, तो एकदम ना तैयार होके एकदम मेंटेन होके। तो सुबह से बस कभी ये पहन रहे हैं, नहीं इसमें पेट दिख रहा है, नहीं तो कभी ये हो रहा है वो हो रहा है, बस निकाल रहे थे, प्रेस कर रहे थे, पहन रहे थे, ये पहनेंगे वो पहनेंगे। तो हम कुछ भी नहीं बोल रहे थे, अपने से तैयार होके। और उसके बाद फिर ये गए हैं। तो जब ये रहते हैं ना आगे तो हम ज़्यादा कुछ बोलते नहीं, वो ज़्यादा कुछ काम मेरे बस खड़े रहते हैं लेटर के, क्या मांग रहे हैं, ये वाला शर्ट निकाल दो, तो ये निकाल दो वो निकाल दो, बस इसी में चल रहा था। तो इधर का बेड वोड ठीक कर चुके हैं और जीसू के रूम का भी ठीक कर चुके हैं और हम नाश्ता कर चुके हैं। ये नाश्ता नहीं किए, बोले कि नाश्ता भी नहीं किया, आज सिर्फ तैयार होके जाएंगे और नाश्ता वास्ता नहीं करेंगे। और ये लोग को आने में मेरे ख्याल से 12 साढ़े 12 बज जाएगा। जिया स्कूल गई है तो वहीं पे रहेगी
वहां से देख के फिर ये लोग आएंगे और आज हम बनाने वाले हैं बिरयानी। तो जितना देर ये थे ना, जितना देर अपना ये तैयार वार हो रहे थे, उतने देर में हम बैठ के और लहसुन भी छील लिए और प्याज भी ना छील के रख दिए हैं, काटे नहीं है अभी। अभी इसको काटे नहीं है और जब बनाना होगा ना तब जाके तब काट लेंगे, काटने में टाइम नहीं लगेगा। फिलहाल इसको छील उल के रख दिए हैं और उठा नहीं पा रहे क्योंकि ये ना हिल डुल रहा है, दो प्याज, अरे दो प्लेट होने की वजह से। तो उठा के रख देते हैं और चलिए अब काम स्टार्ट करते हैं। अब ये गए ना, अब जाके कहीं तो अब जाके कहीं सुकून है कि हाँ अब इत्मीनान से इंसान काम कर सकता है। सुबह दीवान खुलवाए, वो वाली शर्ट निकाल दो, अच्छा ये वाला शर्ट निकाल दे रहे, फिर ये वाली टी शर्ट कहाँ है, ये है वो है, तो बस इसी में। तो चलिए मिलते हैं आप लोग से। तो अभी सबसे पहला वाला जो काम है ना, जो बहुत दिन से सोच रहे हैं और इससे ना हमको इतना दिक्कत हो रहा है, कोई भी सामान ना मिल ही नहीं रहा है और जब कोई सामान नहीं मिलता है ना तो वो और फैलता जाता है। ये जो मेरा फ्रीजर है इसमें पूरा में ना सिर्फ मसाला, मटर और चीज़ ये सब भरा हुआ है और मसाला तो इतना सारा हो गया है ना कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ रखें। ऊपर वाला, इधर जो रेक है वो, नीचे वाला सब भरा हुआ है। तो इसको ना सही सही पूरा सेट कर रहे थे और जो जो 2 डब्बा है और जो मसाला ख़त्म होने वाला है वो यहाँ से हम ले लेके चले जाते हैं। और आप लोग जब से बताए कि फ्रीज़र में रखिए तो उससे क्या होता है, सामान ख़राब नहीं होता। वाकई ये वाला जो टिप्स है ना ये बहुत हेल्प वाला है। पहले ना मेरा बहुत सारा मसाला ऐसा होता था कि ख़राब हो जाता था और हमेशा फिर हम पाउच मंगाते थे, लेकिन फ्रीज़र में रखने से ना काम बहुत ईजी और सामान ना काफ़ी टाइम तक चलता है। तो यहाँ पे लाल मिर्च भर रहे हैं और ये वो वाली लाल मिर्च है जो तीखी नहीं होती है, यानी कि कश्मीरी लाल मिर्च। और जो नॉर्मल वाली है वो भी है। तो हम धनिया भी चेक कर रहे थे कि अगर धनिया ख़त्म होने वाला होगा तो इसको भी और फिल कर देंगे, लेकिन इसमें अभी थोड़ा सा है। और बरसात का टाइम है ना तो मसाला वसाला जो डब्बों में रहता है ना ये ख़राब हो जाता है। तो कल जब रायता बना रहे थे ना तो बूंदी निकाले थे तो डब्बे में भरे नहीं थे, क्योंकि कल फिर टाइम ही नहीं मिला और ध्यान से भी उतर गया था। तो अभी देखे तो हम सोचे लाओ इसको भी भर देते हैं। और एक चीज़ और जो हम 2 दिन से देख रहे थे लेकिन बस ये कर ही नहीं पा रहे थे, ये है छोले वाला जो चना होता है ना, यानी कि काबली चना हम लोग बोलते हैं, उसमें भी ना घुन लग गया है। अभी 2 दिन पहले जो चना था, काला चना, उसमें देखे थे और इसमें ध्यान ही नहीं दिए थे ना, तो एक ही दिन दोनों काम हो जाता। तो कोई बात नहीं, और थोड़ा सा ही है, मेरे ख्याल से एक बार का है। और यही एक रीज़न है कि बरसात के टाइम में ना हम जैसे हर महीने राशन जो होता है वो मंगाते नहीं, जो ख़त्म होता है ना बस वही मंगाते हैं। बाकी हम ऐसे मंगा के डब्बों में नहीं रखते, बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। जबकि इसमें रखे थे तेज़पत्ता, 2 तेज़पत्ता डाल दिए थे, लेकिन तेज़पत्ता से भी कुछ नहीं होता है। बीच बीच में ना आप इसको तावे पे भून लीजिए, ये ज़्यादा सही रहता है। तो ये देखिए चना को ना तावे पर डाल चुके हैं और जैसे ही तावे पे डाले तो ये देखिए सारा घुन ना कैसे निकल निकल के और भाग रहा है। थोड़ा देर इसको ऐसे ही भुनेंगे ना तो ये इसी में मर जाएगा, जो अंदर में रहेगा वो बाहर निकल जाएगा गरम से और उसके बाद ना ये मर जाएगा। और फिर इसको अच्छे से आप चाहे तो प्लेट में, जैसे कि पछोड़ देते हैं ना, हम लोग में पछोड़ देना बोलते हैं, वो कर दीजिए, फटक दीजिए जो होता है। और या तो आप इसको चलनी से, वो जो गेहूं वाली जो चलनी होती है ना, तो उससे भी चाल देंगे ना तो घुन बहुत आसानी से निकल जाता है। तो अभी तावा गरम है तो अभी नहीं निकालेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे 5 मिनट। तो उतने देर में चलिए जो बर्तन वाला जो बास्केट है इसे खाली कर लेते हैं और बर्तन को अपनी अपनी जगह पे लगा देते हैं। और ये जो बास्केट है ना ये आ गया तो मुझे थोड़ा सा हेल्प मिला। और पहले क्या था, मैं आप लोगों से बोलती थी ना कि बर्तन में पानी का दाग लग जाता है क्योंकि पानी उसमें इकट्ठा रह रहा था। अब इधर बर्तन स्टैंड में लगाते थे तो इधर पूरा पानी पानी होता था। तो बास्केट में क्या करते हैं ना, बर्तन धो के और पलट पलट के रख देते हैं तो पानी सारा निकल जाता है, तो उतना दाग नहीं पड़ता है। तो चलिए बर्तन लगा देते हैं। तो सबसे पहले प्लेट, और ये जो प्लेट वाला जो स्टैंड है ना ये भी अब कम पड़ता है। पहले तो अभी बीच में ना ये सब को उठा के नीचे डलिया में डाल दिए थे और ऊपर में सिर्फ जो चीनी मिट्टी वाला, जो कांच वाला, ये सब जो प्लेट था वही लगाए थे। लेकिन फिर क्या हुआ ना, ये लोगों को प्लेट नहीं मिलता था तो ये लोग मेरे पर गुस्साते थे, बार बार नीचे झुको फिर निकालो। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, उठा के फिर ऊपर ही में रख दिए। तो यहाँ पे तावा ना ठंडा हो चुका है और जितना
जल्दी जल्दी सब काम हो जाए उतने ही अच्छा है। तो इसको निकाल लिए हैं प्लेट में और जाके ना इधर बाहर ही जाके और इसको चाल लेंगे, ताकि जो घुन है, जो घुन इसमें मर गया है उस वो निकल जाएगा। नहीं तो ऐसा ना हो कि क्या पता कि फिर से ज़िंदा हो जाए। अभी इसको मार के इसको बाहर ही कर देते हैं। तो यहाँ पे ना हम थोड़ा-सा चेक भी कर ले रहे थे कि ऐसा तो नहीं कि इसमें पत्थर-वत्थर हो, तो पत्थर भी होगा चाहे जो भी होगा वो भी इसी बहाने निकल जाएगा, फिर बार-बार थोड़ी कोई बिनेगा। तो जब अब यूज़ करना होगा तो इसको तुरंत पानी में डाल के और फुला देंगे और उसके बाद इसको ना जब हम लोग सीटी लगाएँगे ना, तो भी बहुत सारा घुन ऐसा होगा जो अंदर में मर गया होगा ना, वो भी बाहर आ जाता है, ऊपर में आ जाता है। बहुत ज़्यादा जो चना खराब हो गया था वो तो जो हल्का हो जाता है ना, तो जब उसको पानी में डालिए ना तो वो ऊपर में तैर जाता है, तो उसको हटा दीजिए और जो नीचे बैठ जाएगा यानी वो वाला जो चना होगा ना वो एकदम सही चना होगा। तो ऐसे पता करते हैं। ठीक है? तो इसको वापस डब्बे में डाल के और डब्बे को अपनी जगह पे रख चुके हैं और चलिए अब पानी का जो बॉटल है उसको भी भर के ना फ्रिज में डाल देते हैं। इधर बीच हम लोग फ्रिज का पानी नहीं पी रहे थे, लेकिन 2-3 दिन से ना इतनी भयंकर वाली गर्मी पड़ रही है कि जो नॉर्मल वाला पानी है ना ये पिया नहीं जा रहा है। तो 2 बॉटल हम फ्रिज में रख देते हैं और फिर ना ये दोनों पानी नॉर्मल वाला मिक्स करके और उसके बाद पीते हैं। तो पानी रख चुके हैं और उसके बाद आ चुके हैं किचन में। तो किचन में पहले झाड़ू लगा लेते हैं। किचन का बाकी जो काम है वो हो चुका है और अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, सुबह का ही टाइम है। तो आज लगता है कि मेरा जो काम है ना वो सही टाइम पर हो जाएगा। अगर कोई मिला नहीं मुझे बात-वात करने का, जहाँ कोई मिल गया बात करने के लिए तो फिर थोड़ा लेट हो ही जाएगा। तो गए थे कूड़ा फेंकने के लिए, तो कूड़ा डाल देते हैं और ये लीजिए जिस बात का डर था वही हुआ और मैं खड़े होके बात करना स्टार्ट कर चुकी हूँ। और उसके बाद थोड़ा देर बात-वात किए और फिर आ चुके हैं अपने काम पे वापस। आज हम पूरा फ़ोकस लगाए थे कि आज कहीं पे भी ना हम रुकेंगे नहीं, किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, हम अपना काम ना पहले करेंगे। तो इधर का जो रूम है उधर झाड़ू लगा देते हैं और कल के वीडियो में आप लोगों के कमेंट थे कि इतना सुंदर टाइल्स लगाए हैं फिर उसके ऊपर कारपेट क्यों बिछा रही है। तो देखिए यहाँ पे जो इस वाले यानी कि हम लोग का जो बेडरूम है, यहाँ पे कारपेट इसलिए बिछाए हैं ना क्योंकि हम लोग यहीं नीचे ही खाना खाते हैं और अगर हम लोग को कभी टीवी भी देखना होता है या लेटना होता है या जिया को भी कोई काम करना होता है ना, तो वो नीचे ही यहीं पर बैठ के काम कर लेती है। मान लीजिए ऊपर ये सो रहे हैं या कुछ भी, तो कारपेट लगा देंगे ना, तो कारपेट लगाने के बाद फिर टेंशन नहीं होता है। तो इसलिए जगह जगह कारपेट लगा देते हैं, बार बार कौन इधर उधर बैठेगा। अभी झाड़ू लगा रहे थे तब तक आ गया था बाबू और वो चिल्ला रहा था कि देखिए आपके लिए हम ना लड्डू लेकर आए हैं और बच्चे को इन लोग लड्डू दे दी कि जाके हमको दे दो। तो जब तक मेरे पास पहुंचा ना वो आधा खा चुका था और आधा उसका मन भी था, तो हम बोले बेटा तुम खा लो। तो जिसका नाम जहाँ पे लिखा था ना, तो जैसे कहते हैं ना कि खा दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम, तो उसी का नाम लिखा हुआ था, तो वो मुझको बोले कि तुम खा लो। उसके बाद हम आ चुके हैं छत पे क्योंकि धूप बहुत तेज हो गया था और ये ना कल शाम से ही डला था और सूख भी चुका था, तो सबका रंग उड़ जाता ना। तो अभी मौका सही था और जब मुझे याद आ जाता है ना तो वही मौका सबसे सही होता है। तो हम सोचते हैं ना कि तुरंत का काम तुरंत कर दो, फिर ध्यान से ही उतर जाता है। जैसे ही काम में आप ध्यान लगाइए ना कहीं पर, तो फिर ये रहता है कि नहीं ये वाला काम कर लो, तो फिर ये सब काम ना एकदम छूट जाता है। और धूप वाकई बहुत तेज था। तो जिया का ड्रेस वेस कुछ ना यहाँ तार पे भी डाले थे, तो ये भी सूख चुका था, तो लगे हाथ सब यहाँ से हटा दे रहे हैं तो अच्छा रहेगा। एक साथ ही ना सब तह लगा लगा के और रख देंगे। तो ये देखिए कितना सारा उतार उतार के पूरा धोबी घाट एकदम खोल चुके हैं और उसके बाद ले आए हैं बेडरूम में। और अब ना इंतज़ार नहीं करेंगे जैसे हमेशा करते हैं ना कि उठा के रख देते हैं, फिर सोचते हैं ना कि अब थोड़ा सा फुर्सत होंगी और उसके बाद करेंगे। और आज हमारे पास टाइम भी था ना, तो हम सोचे कि लाओ लगे हाथ ये भी काम कर दे। तो अभी सबका पहले छाट रहे हैं, सबका अलग अलग कर देंगे और उसके बाद सबका तह लगा लगा के और सबके अलमारी में और जहाँ पे भी रखना होगा वहाँ पे रख देंगे। तो सबका छाट छाट के रख चुके हैं और अपने लिए भी ना ये वाला सूट निकाल चुके हैं। नहाने जा रहे थे, जबकि ये ना कल ही परसों में पहने थे। और इसकी पहली बात तो ये कि हम ये लिए थे ट्रेंड्स से और इसकी जो क्वालिटी है कुर्ती की बहुत अच्छी, पूरा साल भर हो गया हम इसको पूरा घिस चुके हैं, लेकिन फिर भी ना इसकी फिटिंग भी बहुत अच्छी लगती है और अच्छा लगता है। अभी जितना भी सूट हम सिलाए
मंगाए हैं वो तो इतना ढीला ढाला है ना कि पहनने का भी मन नहीं करता है। तो अभी हमको ये वाली जो कुर्ती है ना, इस पे पहन लीजिए ना तो आराम भी रहता है और देखने में भी अच्छा लगता है। अब आदत छूट चुकी है ना जो ना सलवार और सूट वाला, तो अब ना उसमें मन ही नहीं लगता। हमको पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है और कुर्ती उर्ती में काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स रिलैक्स लगता है। तो यहाँ पे बर्तन वर्तन धो चुके हैं, उधर का काम किए और उसके बाद आ चुके थे बर्तन धोने के लिए कि बर्तन का काम करके फिर पोछा लगा के और फिर नहाने के लिए घुस जाएंगे। तो बर्तन धो चुके और उसके बाद लगे हाथ सिंक भी धो के और फिर जाएंगे। अभी हम जब खाना बनाना स्टार्ट करेंगे ना, तब ये सब का कोई भी टेंशन नहीं होगा कि बर्तन बहुत सारा है तो ये करना है तो वो करना, तो फिर खाना बनाने में ना मन नहीं लगता है। फिर इधर उधर काफ़ी ज़्यादा भाग दौड़ी हो जाता है, फिर कैमरा भी लगाओ तो उस पे भी होता है ना, तो हम थोड़ा सा झंझला जाते हैं। तो इसीलिए कोशिश ये करते हैं कि सारा काम हो जाए और फिर बस हमको खाना ही बनाना पड़े, ये चीज़ है। ठीक है, तो नहा के और आ चुके हैं और अब चलते हैं खाना बनाने की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले ये जो तेल वाला जार है ना, इसमें तेल भर लेते हैं क्योंकि अभी तेल की ज़रूरत बार बार पड़ेगी, तो फिर पूरा गैलन निकालना पड़ेगा और ये पूरा खाली ही हो गया था, तो इसीलिए इसको भर देते हैं। और इसको ना कभी भी हम पूरा नहीं भरते हैं, चाहे रिफाइंड हो चाहे सरसों का तेल हो ना, हम कभी भी जार में ना पूरा नहीं भरते हैं क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि जार का ढक्कन ढीला हो जाता है या कोई बाई चांस पलट जाता है तो बड़ी नुकसान हो जाता है, तो आधा ही आधा रखते हैं, फिर जब ज़रूरत होगी तो फिर इसको भर लेंगे। तो अभी चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गैस ऑन करके कढ़ाई चढ़ा चुके हैं और उसमें डाल चुके हैं सरसों का तेल। तो सरसों का तेल बहुत ज़्यादा नहीं डाले, अभी हम लोग और भी डालेंगे। यहाँ पर मुझे ना चिकन को फ्राई करना है, तो जितना ज़रूरत हो बस उतना ही डालिएगा, ज़्यादा मत डालिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तेल जब तक गर्म हो रहा था उतनी देर में मैं प्याज कट कर लियो, क्योंकि बिरयानी में ना प्याज तो काफ़ी ज़्यादा लगता है ना, उसको काटने में भी और फ्राई करने में भी टाइम लगता है। तो जैसे ही तेल गरम हुआ इसमें हम चिकन डाल दिया और चिकन को धो के ना पहले ही रख दिए थे कि इसका जो पानी है वो निकल जाए। एक रीज़न ये भी है पानी निकालने का ना कि मुझे ये शुरू से ही है कि तेल में जब कुछ डालना होता है ना, मसाला या ये सब जो फटने वाला होता है ना, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। और ये बात मैं कई बार आप लोग के साथ शेयर करी। तो मैं जब डालने वाली होती हूँ ना तो थोड़ा देर मुझे सोचना पड़ता है, डालें कि नहीं डालें, डालें इधर कि नहीं, मान लीजिए जल गए। क्योंकि एक बार हम जब छोटे से थे क्या थे, क्लास 6 में या 7th में पढ़ते थे, तब बहुत बुरी तरीके से जले थे ना, तब से डर लगता है। तो चलिए वहाँ पे तो तेल ओल डाल चुके हैं, चिकन फ्राई करके भी निकाल चुके हैं। तो अभी तेल गरम हो रहा है, उतने देर में यहाँ पे मसाला देख लेते हैं। तो लहसुन है, अदरक है, लहसुन थोड़ा सा ज़्यादा लिए हैं क्योंकि जो चिकन की जो स्मेल होती है ना वो लहसुन से ख़त्म हो जाता है। 2 इसमें प्याज डाले हैं मीडियम साइज़ की और यहाँ पे मसाला है, क्या क्या मसाला है, जीरा लिए हैं, गोल मिर्च ले लिए हैं और 2 यहाँ पे बड़ी इलायची ले लिए हैं। और ये जो पूँछ वाला जो होता है ना गोल मिर्च, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, अभी नाम नहीं याद आ रहा, तो वो है, लौंग है और ये जो फूल का ना थोड़ा सा टुकड़ा है। और क्योंकि मेरे पास ज़्यादा था नहीं, बस मुझे इतना ही मिला, जबकि बिरयानी में इसका जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आता है फूल का। तो यहाँ पे ले लिए हैं जावित्री, छोटी इलायची है और दालचीनी का टुकड़ा है, ठीक है। ये सब है, अब इस सबको जार में डाल देंगे। और थोड़ा सा अदरक भी ले लिए हैं और अदरक बहुत ज़्यादा मत लीजिएगा क्योंकि गर्मी का टाइम है, तो अदरक हिसाब से ही लीजिएगा। लहसुन को तो मजबूरी है डालना ही पड़ेगा, ना तो फिर चिकन में ना स्मेल आने लगती है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जार में डाल ही रहे थे, तब तक यहाँ हवा इतनी तेज हो रहा था ना कि गैस बंद हो जाता। तो आ चुके थे खिड़की को इधर का बंद करने के लिए और तेल अभी गर्म हो ही रहा है। और ये जो मसाला है ना, ये पुलाव के लिए निकाल के और एक ही साथ जब मसाला निकाल रहे थे तो हम सोचे कि एक साथ ही सब निकाल दें। तो ये ना शाहजीरा है, शाहजीरा हम मसाले में नहीं डाले थे, तो शाहजीरा हम पुलाव के जो छौंका लगाएंगे ना उसमें है और एक बड़ी इलायची लौंग था, ठीक है। तो चलिए मसाले को भी इसमें जार में डाल देते हैं और बर्तन देख लीजिए कितना सारा, बार बार ना बर्तन ही बर्तन निकलता रहता है। तो ये तो अच्छा है कि पहले का जो बर्तन है वो धुल चुका, तो ये जो हल्का फुल्का निकलता रहता है ना, तो उसको लगे हाथ धो धो के ना हटाते जाते हैं।
तो मसाला अभी साइड में ही रख दिए हैं, अभी पीसे नहीं, क्योंकि तेल ना गरम हो चुका था। तो तेल जैसे ही गरम हुआ उसमें डाल दिए 3 तेज पत्ता और फिर इसमें प्याज डाल दिए हैं। जब ना बिरयानी बनाइए तो प्याज जो फ्राई किया हुआ बहुत सारा डलता है ना, तो मुझे उसमें क्या होता है ना कि बिरयानी थोड़ी सी मीठी मीठी सी लगती, इसीलिए मैं 2 प्याज ना पीसने के लिए डाल दी थी। और जब भी हम लोग बिरयानी बनाते हैं तो उसमें हरी मिर्च ज़्यादा यूज़ करते हैं, और अभी बरसात वाला है तो तीखा है, तो अंदाज़ा अपना रखिएगा। आप चाहे तो लाल मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम लोग अधिकतर हरी मिर्च ही ज़्यादा यूज़ करते हैं खाने में। और अभी का जो ये रहता है ना मौसम, जो है थोड़ा सा तीखा खाने का मन करता है, और नॉनवेज जब बनता है तो वो तो रहता ही है कि हल्का फुल्का तीखा रहता है, तो तीखा अपने हिसाब से रखिएगा। बच्चे हैं तो कम आप डाल दीजिएगा। हमारे यहाँ ये है कि थोड़ा सा तीखा ही चाहते हैं, क्योंकि जो प्याज वाला जो मिठास होता है ना वो थोड़ा सा एडजस्ट हो जाता है, इसीलिए। तो यहाँ पे प्याज अच्छा खासा लाल हो चुका था, और थोड़ा सा प्याज निकाल दिए थे ऊपर से लगाने के लिए सर्व करके जब, तो यानी कि परत लगाते समय। और फिर उसके बाद इसमें जो मसाला पीस के रखे थे वो मसाला इसमें ऐड कर दिए हैं। तो हल्का सा इसको मिक्स कर देते हैं, नहीं तो जो नीचे का जो प्याज है ना वो जल जाएगा। मसाले में क्या 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 डालना है, तो नमक डाल दिए हैं, और नमक हल्का ही डालिएगा, क्योंकि जब हम लोग चिकन जब फ्राई कर रहे थे उसमें भी नमक डाले थे, अभी मसाले में भी नमक डालेंगे, और जब हम लोग पुलाव बनाएंगे ना तो पुलाव में भी डालेंगे। ठीक है, तो नमक, हल्दी, और ये जो लाल मिर्च है ये तीखी वाली नहीं है, ये है कश्मीरी लाल मिर्च, सिर्फ रंग के लिए डाले हैं। और इसमें डाल दिए हैं 1 मीडियम साइज के टमाटर, और ठीक उसी के ऊपर डाल दिए हैं दही। तो टमाटर और दही का एकदम मेल बराबर रखिएगा, जितना टमाटर रहेगा उतना ही दही रहेगा। दही अगर आपका खट्टा है तो दही कम कर दीजिएगा, अगर थोड़ा सा सही है, खट्टा नहीं है मीठा भी नहीं है, तो आप उसको बराबर करके डालिएगा। ठीक है, उसके बाद इसको मिक्स कर देते हैं, और अब मसाले को भून लेते हैं। अगर आपका चिकन ना अच्छे से फ्राई नहीं हुआ है, और तो आप क्या करिए, जब मसाला आपका आधा भुना हो ना तो उसी में चिकन डाल दीजिएगा जो फ्राई किया हुआ, और फिर मसाला और चिकन दोनों एक साथ अगर पकेगा तो चिकन भी गल जाएगा और मसाला भी भुन जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो हम चिकन फ्राई किए ना वो बढ़िया वाला एकदम चिकन फ्राई किए, तो मसाले में जब डालेंगे तो ज़्यादा देर हमको पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो उस साइड में रख दिए हैं मसाला को भुनने के लिए, और इधर ना अपने पुलाव का तैयारी कर लेते हैं। तो डेगची चढ़ा चुके हैं, और मेरे पास ना अब डेगची की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है, इतने बड़े डेगची में काम नहीं चलेगा। बहुत ढूंढे लेकिन कोई नहीं मिला, तो फिलहाल इसी में बना रहे। तो इसमें डाल दिए हैं रिफाइंड, क्योंकि पुलाव में थोड़ा सा तड़का लगाना है, तो सरसों का तेल में नहीं लगता है। आप चाहें तो रिफाइंड या देसी घी का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये जो चावल है इसको अच्छे से धो के और आधे घंटे के लिए फुला के रख दिए थे। ये हम नॉर्मल जो चावल हम लोग रोज़ खाते हैं ये वही वाला है, जबकि पुलाव वाला था, लेकिन मुझे ना वो लंबा चावल पसंद नहीं है, और बिरयानी तो और भी नहीं पसंद है। आपके पास आपको जो पसंद हो वो आप डाल सकते हैं, वो जो बासमती जो चावल होता है ना वो भी यूज़ कर सकते हैं। फिर इसमें डाल दिए थे नमक, और इसको ना तेज़ आंच पे थोड़ा देर भूनेंगे, जब तक कि इसका जो पानी है वो जल ना जाए, यानी कि सूख ना जाए, और ये थोड़ा सा भुन ना जाए। इससे क्या होगा कि जब तेल में हम लोग भूनते हैं ना तो चावल पकने के बाद ना एकदम अलग अलग हो जाता है। आपको इसमें नींबू भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वैसे आप टेस्ट के अगर उससे तो आप डाल सकते हैं। और इसमें जो चावल में जो सूंधापन आता है ना उससे बिरयानी और मस्त बनती है। तो यहाँ पे पानी जैसे ही गर्म हो गया था, और इसमें हमेशा गर्म पानी ही डालिएगा, ठंडा पानी डालेंगे ना तो चावल आपका अकड़ जाएगा हम लोग की नॉर्मल भाषा में चावल अकड़ जाएगा, इसीलिए ना गर्म पानी ही यूज़ करिएगा। ठीक है, और उसके बाद अब इस चावल को बनने देते हैं, और यहाँ पे कर लेते हैं जो चिकन की तैयारी। ठीक है, तो मसाला भुन चुका है एकदम परफेक्ट वाला, जितना चाहिए तेल एकदम अलग अलग हो गया है। और आप देख रहे होंगे कि मैं ज़्यादा तेल इसमें यूज़ नहीं करी हूँ, क्योंकि जब हम लोग अभी जब चिकन फ्राई किए थे उसमें भी तेल डाले थे, और फिर मसाले में भी तेल डाले, पुलाव जो बनाए थे उसमें भी तेल डाले, फिर जब हम लोग परत लगाएंगे ना तो उस समय भी तेल डालेंगे, तो फिर क्या होगा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए ना कम कम डालिएगा, ताकि बाद में आपका एडजस्ट हो सके। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मसाले को अच्छे से भून के और फिर थोड़ा देर के लिए आप ढक के
5 से 10 मिनट इसको छोड़ दीजिए। उससे क्या होगा ना कि मसाला जो चिकन है वो अंदर पूरा सोख लेगा, अंदर तक चला जाएगा और हल्का-फुल्का जो भी चिकन गलना होगा वो भी गल भी जाएगा। तो यहाँ पे चिकन तैयार हो चुका है तो उसको अलग कर दिए हैं और यहाँ पे ना पुलाव भी तैयार हो गया है। तो तावे पे ही रख दिए थे और तावा अच्छी तरह से गरम है, लेकिन अभी जो फ्लेम है ना वो मीडियम से एकदम लो पे रख दिए हैं, क्योंकि अब जो है कि परत लगाएंगे। चावल भी गरम है, चिकन भी गरम है ना, तो परत जो लगेगा वो जल्दी हो जाएगा। क्योंकि जिया आ चुकी है, सब लोग को भूख भी लग रही है महक से। अभी ये नहीं आए, लेकिन हाँ जिया को है भूख लगी है तो उसको चाहिए। और अभी सब गरम है ना तो जल्दी से वो परत का पूरा बढ़िया से हो जाएगा। नहीं तो फिर क्या होता है ना कि धीमी धीमी आंच पे उसको आधे घंटे के लिए छोड़ना पड़ता। लेकिन सब कुछ रेडी है तो बस परत लगा देते हैं और फटाफट खाना भी दे देते हैं। तो यहाँ पे 3 लेयर लगाएंगे। तो सबसे नीचे में जो चावल का लेयर है वो है, और अब इसके ऊपर 1 चम्मच जैसे रिफाइंड ले लिए थे वो डाल दिए थे। उसके बाद जो प्याज फ्राई करके रखे थे वो डाल दिए थे और हरी धनिया डाल दिए थे और कलर डाल दिए थे। उसके ऊपर यहाँ पे चिकन लगा देते हैं। और ये जो है ये सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाला है कि आपके घर में कैसा पसंद है। अगर आपको हल्का मसाला वाला बिरयानी पसंद है तो इसमें ना मसाला थोड़ा सा, जैसे चिकन जो है वो हल्का हल्का करके और मसाला कम ही जैसे डालिएगा उस हिसाब से। हमारे यहाँ मसाला थोड़ा सा ज़्यादा इन लोगों को पसंद आता है। इतना है कि ऊपर से भी ना इनको चिकन चाहिए, और ये जैसे कि जिया को चिकन चाहिए ऊपर से और इनको हल्का मसाला चाहिए। तो हम ऐसा रखते हैं कि जिसको जितना भी चाहिए वो अपने हिसाब से ले लेता है। तो यहाँ पे 1 लेयर और लगा देते हैं। बीच में लाइट चली गई थी तो जिया इन्वर्टर ऑन कर दी है। तो यहाँ पे देखिए तो चिकन का 1 लेयर वैसे ही जैसे पहले लगाए थे वैसे ही लगा के, और अब इसके ऊपर ना बाकी जो चावल है वो भी डाल देते हैं। और हमारी जो डेगची है ना वो थोड़ी सी छोटी पड़ रही थी, अभी नहीं पता चल रहा, लेकिन जब मिक्स करने के बारी आया ना तब ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा और बड़ा डेगची होना चाहिए था। तो जितना भी धनिया पत्ती प्याज और जो बचा था वो सब भी ऊपर से डाल चुके हैं, और अब इसको ढक्कन से ढक दिए हैं 10 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा दम पे नहीं रखेंगे क्योंकि सब चीज़ ऑलरेडी दम पक चुका है। तो बस दम पे 10 मिनट रख चुके थे और अब देखते हैं कि कैसा बना है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा था और जिया को टेस्ट बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पे अभी हम ना जिया के लिए ही प्लेट निकाल रहे थे, लेकिन इसको ये वाला प्लेट नहीं पसंद था क्योंकि इसको चाहिए था कि मसाला, जैसे कि बताया ना, इसको मसाला बहुत चाहिए। तो पहले ना एकदम पूरा मिक्स करवा देती है बिरयानी और फिर खाती है। इसको साइड से निकाल के दीजिए ना तो नहीं खाएगी। पूरा बिरयानी को पहले मिक्स कर लीजिए और फिर उसके बाद निकाल के दीजिए। तो फिर से ना पूरा बिरयानी को मसाला मिक्स किए, फिर इसके लिए यहाँ पे निकाले हैं। और ऊपर से जो चिकन है तो थोड़ा सा चिकन निकाल के रख दिए थे इसी के लिए, तो वो लगा दी है। रायता बना दिए थे। ये रायता ना प्याज टमाटर वो वाला है जैसे कि बिरयानी में बनता है, और साइड में खीरा है। तो यहाँ पे बिरयानी एकदम मस्त वाली तैयार हो चुकी है। तो आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी होगी तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं।